अरे से हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमें कब मिलेगा न्याय? हमें न्याय चाहिए। आश्वासन से कुछ नहीं होगा, हमें न्याय चाहिए आज और अभी चाहिए। आप कौन है उनके? मैं उनकी छोटी बेटी हूँ, कल्पना मुंडा। प्रशासन का या सरकार का कान में सुनाई दे रहा है कि नहीं, कि आंख से देख नहीं रहा है वो लोग। हमारा पति हमेशा आदिवासी अस्तित्व, जल जंगल जमीन के लिए ही लड़ते थे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है हिम्मत कभी नहीं हारना है। इसका मतलब हम यही समझेंगे कि हमारा पति, मेरा पति सोमा मुंडा ही शायद सरकार का असली दुश्मन था। नमस्कार। आदिवासी पहला राजा सोमा मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई है। इस वक्त मैं खूंटी में हूं और खूंटी में उनके पार्थिव शरीर को रख करके न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि आखिर कैसे दिन दहाड़े एक आदिवासी अगुआ की हत्या कर दी जाती है। सोमा मुंडा जी के परिवार के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। उनकी पत्नी आप ही पत्नी है सोमा जी के। इस तरफ आ जाइए दीदी, यहाँ पर आ जाइए आप। हाँ देखिए, ये पत्नी है सोमा जी की और यही बाइक में जा रही थी पीछे में बैठ करके, और आगे में दो अपराधी आते हैं ओवरटेक करके और छाती में 2 गोली मारते हैं। हिम्मत करके ये पुलिस स्टेशन जाती है और वहां से FIR कराती हैं। आप पत्नी है सोमा जी की? जी। क्या हुआ तो थोड़ा बताएंगे आप घटना? सुबह से तो, कल से तो बोल रहे हैं कि मेरा घर में मेरा पति के साथ इस तरह दुर्घटना हुआ। कितना चैनल को हम, कितना चैनल के माध्यम से कितना दुनिया लोग को बताएंगे। अभी तक प्रशासन का या सरकार का कान में सुनाई दे रहा है कि नहीं, कि आंख से देख नहीं रहा है वो लोग। सही बात है कि इस तरह का घटना हो चुका है और हत्यारे को पकड़ने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। आप बाइक से जा मेरा रहे पति थे? तो ठीक मर गया, लेकिन इतना सारा पब्लिक सुबह से भूखे प्यासे यहाँ धरना दिए हुए हैं। कितना लोग मर रहे हैं, सरकार को ध्यान नहीं है, प्रशासन को ध्यान नहीं है। कल सुबह खाया हुआ। अरे से हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमें कब मिलेगा न्याय? हमें न्याय चाहिए। आश्वासन से कुछ नहीं होगा, हमें न्याय चाहिए आज और अभी चाहिए। आप कौन है उनके? मैं उनकी छोटी बेटी हूँ, कल्पना मुंडा। हिम्मत रखिए, थोड़ा हौसला रखिए आप। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है हिम्मत कभी नहीं हारना है। परिवार में हिम्मत, हम लोग हमारे पूरे परिवार को हिम्मत दिया उन्होंने। हम कभी नहीं टूटेंगे, समाज को हम आगे बढ़ाएंगे, उनके दिए हुए आदर्श मार्ग पे चलेंगे, हमेशा चलेंगे। बिल्कुल, हम लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तुम बोलो। अभी तुरंत होना चाहिए। ये सोमा मुंडा जी के बेटे हैं और इनका भविष्य अब कौन देखेगा, इनके भविष्य को कौन संवारेगा, यही सवाल है। आप बेटे हैं आप उनके? हाँ, छोटे बेटे। हम बड़े, हम सबसे आप बड़े हैं? इधर आइए आगे। सोमा जी के बड़े बेटे हैं, सोमा मुंडा जी के। आप समझिए, एक ऐसा सामाजिक आदमी जो पूरे हजारों लाखों आदिवासी समाज का अगुवाई कर रहा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या चाह रहे हैं आप बताइए? कैसे घटना घटी पहले वो बता दीजिए आप। हमारा स्वर से छाया छीन लिया गया है। मेरे पिताजी महान हस्ती थे, महान क्रांतिकारी थे। लोग हर वर्ग के लोगों के लिए काम करते थे। हम लोग पूरा परिवार समाज के लिए काम करते थे। समाज के लिए लड़ रहे थे। हाँ, लड़ रहे थे। जल जंगल जमीन, जहाँ हम लोग क्या बोले, मीटिंग रखते थे, जाते थे। क्या चाह रहे हैं बता दीजिए, मतलब आपको कोई सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से अपराधी को 48 घंटे के अंदर 72 घंटे 24 घंटा 72 घंटे के अंदर। ताकि तू बतावा का चीज सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? नौकरी उकरी के लिए बोलिएगा। मांग तो इधर आइए ना। मांग तो सुबह से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज कहाँ सुन रही है सरकार। देखिए, हमारा पति हमेशा आदिवासी
आदिवासी अस्तित्व जल जंगल जमीन के लिए ही लड़ते थे। उसका हर जुबान में जल जंगल जमीन ही बोलता था कि आज आदिवासी का जमीन, चाहे मूलवासी का जमीन जो गांव में बसते हैं, उसको आज बड़ी बड़ी परियोजना ला करके सरकार उजाड़ती है। उसी के खिलाफ वो लड़ते थे। और आज अभी तक प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है। हमारे परिवार को सांत्वना देने के लिए सरकार अभी तक प्रशासन आई है लेकिन ध्यान नहीं दे रही है। इसका मतलब हम यही समझेंगे कि हमारा पति, मेरा पति सोमा मुंडा ही शायद सरकार का असली दुश्मन था और जिसको गोली से उसको उड़ा दिया गया। अब सरकार जैसा चाहेगी वैसा मनमानी कर लेगी। हमारे जल जंगल जमीन और आदिवासियत को खत्म करने के लिए वो जैसा चाहेगी, यहाँ का खनिज संपदा हो या तो जल जंगल जमीन हो, सबको लूटने के लिए सरकार अब जो खूंटा जैसा था उसको ध्वस्त कर दिया है। हाँ, इसीलिए प्रशासन अभी नहीं ध्यान दे रहा है। इसीलिए वो तो दुश्मन था ना, इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं ध्यान दे रहा। हम लोग तड़पते रहेंगे। इसलिए हम जो भी हुआ, लेकिन हम हेमंत सरकार से उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं कि मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 ग्रेजुएट हैं, उनको सरकार अच्छे पोस्ट में नौकरी दे। और 2 बच्चे पढ़ाई कर ही रहे हैं। और हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से स्कूल चलाते हैं। उस स्कूल को सरकार मदद दे, गोद ले, यही हम मांग करते हैं प्रशासन से। ठीक है। सोमा जी की पत्नी है जो फिलहाल देखिए गुहार लगा रही है सरकार से कि वो जो है इनको उचित न्याय मिले। इनके जो 5 बच्चे हैं उनका भविष्य का क्या होगा, इसका सूद कौन लेगा और कौन जिम्मेवारी लेगा, सरकार को आगे आकर बात करनी चाहिए। और जहां तक बात रही 2 अपराधियों की, तो उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो मिसाल बने और कोई दोबारा ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, खूंटी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।